हरे हंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते वही जो भक्ति काये को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भाए कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। प्रतिमाओं की अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। कैसे होते हैं प्रतिमाधारी श्रावक, इस संबंध में कल तक हम यहाँ व्रत प्रतिमा तक की चर्चा कर चुके हैं। व्रत अंगीकार किए हैं जिसने, ऐसा जीव व्रत प्रतिमाधारी है। व्रतों में उसके जीवन में 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत होते हैं। और इनके नाम और इनकी परिभाषा भी आपके ख्याल में होगी ही, ये उम्मीद करते हैं। अंदर में शुद्धता होने पर बाह्य आचरण, अंतरंग और बहिरंग का सुमेल। अकेला बाहर में हो तो नहीं चलेगा और अकेला अंदर में होता ही नहीं है। अंदर में होता है तो बाहर में भी नियम से होता है। 2 प्रतिमाओं तक की चर्चा कल तक हम यहाँ कर चुके हैं। अधिक विलंब न करते हुए आज सीधा हम बढ़ते हैं तीसरी सामायिक प्रतिमा की ओर। पेज नंबर 25 सामायिक। मेरी भावना है कि अब ये 1-2 प्रतिमाओं की चर्चा अपन पढ़ लेवें। क्या होगा ये तो भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, फिर भी कोशिश करते हैं हम। सामायिक प्रतिमा। द्रव्य भाव विधि संजुगत ये प्रतिज्ञा टेक। क्या तजी ममता, ममता को तो तजे और समता गहे और समता को ग्रहण करे। कितने समय के लिए? अंतर मुहूर्त, एक अंतर मुहूर्त के लिए। द्रव्य भाव विधि संयुगत, बहुत सुंदर शब्द है। द्रव्य और भाव विधि से संयुक्त होकर ये प्रतिज्ञा टेक, हृदय में प्रतिज्ञा ले ली गई। क्या प्रतिज्ञा ले ली? कि मैं ममता को छोड़कर अंतर मुहूर्त के लिए समता भाव धारण करता हूँ। ये सामायिक तो हम जानते ही हैं। बहुत से लोग तो सामायिक शब्द का अर्थ सिर्फ इतना समझते हैं कि सामायिक पाठ पढ़ लेना। और क्या है साहब, ये क्या कर रहे हैं साहब? सामायिक पाठ पढ़ रहे हैं साहब। सामायिक पाठ पढ़ लिया तो सामायिक हो गई, ऐसा नहीं है। ये सामायिक पाठ मात्र नहीं है। हाँ, हो सकता है कि सामायिक करते समय उस पाठ का भी अवलंबन हो, इसलिए इन्होंने 2 तरह की विधि की बात कही। द्रव्य भाव विधि संयुगत, द्रव्य विधि और भाव विधि, ये 2 प्रकार की विधि है सामायिक की। जगत में जो जीव सामायिक करते हुए देखे जाते हैं या जो अपने आप के बारे में कहते हैं कि मैं तो सामायिक कर रहा हूँ, तो उनसे पूछो जरा, घर में बुजुर्ग माताएं बहनें ये सब सामायिक पाठ करती हुई देखी जाती है। आज तो 8 का दिन है, आज चतुर्दशी है, 14 है, तो सामायिक पाठ पढ़ना है। सामायिक पाठ ही नहीं पढ़ा आज तो सामायिक पाठ, तो वो सामायिक करते हैं। 2 समय, 3 समय, 1 समय कोई भी पाठ मिलते हैं अपने को इस तरह के अलग अलग लोगों के लिखे हुए, उन पाठों को पढ़ लिया और समझ लिया कि सामायिक हो गई। यहाँ कह रहे हैं भाई साहब, ये सामायिक अकेली बाहरी सामायिक है, अंदर की सामायिक अलग होती है। अंतरंग में भी सामायिक हो और बहिरंग में भी सामायिक हो। इसे द्रव्य सामायिक और भाव सामायिक
दो तरह की सामायिक कह करके पुकारा है। द्रव्य सामायिक, बाह्य क्रियाओं में सावधानी, वो द्रव्य सामायिक है। विषय कषाय, बाह्य आडंबर, आरंभ परिग्रह, इन सब से दृष्टि हटाकर शांत चित्त होकर एक स्थान पर एकांत में बैठना, वचन की क्रियाएं नहीं होना, बोलना नहीं, दृष्टि इधर उधर घूमना नहीं, ये सब तो कहलाएगा द्रव्य सामायिक। द्रव्य सामायिक में सारी क्रियाओं को लिया, सारी बाह्य प्रवृत्तियों को लिया, क्योंकि देखिए सामायिक के लिए योग्य स्थान भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि स्थान से क्या फर्क पड़ता है कि नहीं, ऐसे स्थान का चुनाव करें जिस स्थान पर बैठकर आप निर्विघ्न रीति से अंतर्मुहूर्त तक स्वाध्याय कर सकें। ऐसे स्थान का चुनाव जरूरी है सबसे पहले। ऐसा नहीं हो सकता कि दुकान पर ग्राहक आ रहे जा रहे हैं और वो संभाल रहा है, मैं तो सामायिक करने बैठ जाता हूँ, तो तेरा दिमाग तो उधर लग रहा है, तो सामायिक क्या करने बैठेगा। तो ऐसी जगह होनी चाहिए जिस जगह पर बाह्य प्रवृत्तियों से निवृत्ति के लिए अवसर मिले। ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ भीड़ भाड़ नहीं हो। मंदिर में, तीर्थ क्षेत्रों पर, ऐसे स्थान पर जहाँ एकांत वातावरण हमारे को मिले, तो ऐसा एकांत वातावरण जिस जगह पर मिलेगा वहाँ सामायिक द्रव्य से हो सकेगी। माने द्रव्य से सामायिक के लिए पहली शर्त ये है कि आपका बाह्य वातावरण परिष्कृत होना चाहिए। जिस जगह पर कोई आने जाने की संभावना नहीं हो, जिस जगह कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता हो हमारे को, कोई परेशान नहीं कर सकता हो, आवाज़ें नहीं आ रही हो, साउंड म्यूजिक नहीं चल रहा हो, तेज टीवी नहीं चल रहा हो, बच्चे नहीं खेल रहे, हम बैठ गए सामायिक के लिए, बच्चा आकर के आपके गले पे लूम गया, सामायिक कैसे करोगे। तो ये बाह्य से इतनी परिस्थितियां देख करके सामायिक के लिए बैठना, मतलब द्रव्य से, और अकेला द्रव्य से नहीं, भाव से, क्योंकि असली सामायिक तो भाव से सामायिक है। द्रव्य सामायिक तो प्रवृत्ति है, भाव सामायिक किसका नाम कि अंदर में आपके परिणाम उसके साथ में जुड़े कि नहीं जुड़े, सामायिक के साथ, उसका नाम है भाव। और ये भाव सामायिक का स्वरूप बतला दिया क्या, तजी ममता समता गहे, ममता को तो तजे और समता को ग्रहे, और क्या कहा, अंतर्मूर्त के लिए। इतना ही नहीं, इसकी और व्याख्या करते हुए वे ही कहते हैं बनारसी दास जी उसी के आगे वाले छंद में, जो अरि मित्र समान विचारे, आरत रौद्र को ध्यान निवारे, संयम सहित भावना भावे, सो सामायिक वंत कहावे। कितने सुंदर छंद है। जो अरि मित्र, अरि शत्रु, मित्र शत्रु हो चाहे मित्र हो, समान विचारे, बोलो है इतनी हिम्मत शत्रु और मित्र दोनों को समान विचारने जैसी। बोले ये लेवल है पंचम गुण स्थानवर्ती तीसरी प्रतिमाधारी का। आप कोशिश कर सकते हैं, उसके लिए हम अपनी लाइफ में कोशिश कर सकते हैं कि शत्रुओं के प्रति भी दुर्भावना न रखें और मित्रों के प्रति अत्यधिक आसक्ति का भाव न हो। ये हो तो सकता है, कोशिश तो की जा सकती है आपके द्वारा, लेकिन असली में सामायिक प्रतिमाधारियों की होगी ये स्थिति। माने क्या क्या कह दी, जो अरि मित्र समान विचारे और आर्त रौद्र को ध्यान निवारे। आर्त नाम का ध्यान और रौद्र नाम का ध्यान, आर्त और रौद्र नाम के कुध्यान माने खोटे ध्यानों का निवारण करे। आर्त रौद्र को ध्यान निवारे। आप जानते हैं आर्त ध्यान क्या होता है और रौद्र ध्यान क्या होता है? किसका नाम आर्त ध्यान है, किसका नाम रौद्र ध्यान है? भूल गए सब? बहुत समय पहले अपन ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में पढ़ा था आर्त ध्यान। आर्त ध्यान तो सब जानते हैं, जब आर्त ध्यान मत करो। आर्त ध्यान मतलब आर्त ध्यान शब्द का प्रयोग लोग करते हुए देखे जाते हैं। आर्त ध्यान तो हम समझते हैं सब। अरे नहीं भाई, तुम कुछ नहीं समझते। 4 प्रकार का होता है आर्त ध्यान।
इष्ट वियोगज माने इष्ट वियोग से जन्म लेने वाला, इष्ट वियोग जनित, अनिष्ट संयोग, इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, पीड़ा का चिंतन और निदान, ये 4 प्रकार के अर्थ ध्यान है। इष्ट का वियोग हो गया, और ये क्या हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, ओह हे भगवान, बच्चा मर गया है, किसी का स्वर्गवास हो गया, पत्नी के हार्ट अटैक आ गया, उसके फ्रैक्चर हो गया, वो गिर गए, वो अस्पताल में भर्ती है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कैंसर हो गया। ये इष्ट का वियोग हो जाने पर तकलीफ, और इष्ट का वियोग हो न जाए, क्या ये दोनों अर्थ ध्यान है। इष्ट का वियोग, इष्ट माने तो जिनको हम अच्छा समझते हैं उनका वियोग नहीं हो जाए, उनका वियोग नहीं हो जाए, और उनके साथ कुछ गलत नहीं हो जाए, और हे भगवान बस वो बच जाए, उसका कुछ अहित नहीं हुआ। बच्चा 2 बजे स्कूल से आता है और 2:30 बज गए, 2:45 बज गए, अब क्या, ये इष्ट वियोग संबंधी अर्थ ध्यान चालू हो गया, वियोग नहीं हुआ है, कुछ हो न जाए, ठीक तो है ना। आज क्या हो गया, क्या बात है, ये जो दिमाग में जो आकुलता चलती है इसका नाम है इष्ट वियोग। इसको सामायिक के काल में तीसरी प्रतिमाधारी इससे इष्ट वियोग से निर्वृत्ति पा लेता है, माने इष्ट का वियोग हो चाहे अनिष्ट का संयोग हो, हमें कुछ मतलब नहीं है। अनिष्ट का संयोग उस सामायिक के काल में कैसा हो सकता है बताओ। सांप आ गया, बिच्छू आ गया, चींटियां, सांप बिच्छू तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, मक्खी मच्छर चेहरे पर आकर के बैठे, कान के पास में आकर के फनफनाए, क्या तो भी उसको लगता है अनिष्ट है ये, तो ये अनिष्ट का संयोग हो जाने पर उसे निवारे, उसका निवारण करे। उसका निवारण ऐसे करेगा कि तजी ममता समता गहे, ये निवारण है और क्या है। देह के प्रति ममता का त्याग करें और समता हृदय में अंगीकार करें, इसी का नाम तो सामायिक है, इसे ही सामायिक कहते हैं। सामायिक समता भाव का नाम है, समता भाव न हो तो काय का सामायिक। ये तो सामायिक करते करते भी कुछ कह दो ना तो भड़क जाता है, क्या ये काय की सामायिक कर रहा है बता, सामायिक कर रहे हैं, सब सामायिक कर रहे हैं। अभी किसी ने कुछ कह दिया काम, अभी तो यही समय तुम्हारे को, सामायिक नहीं कर सकता मैं शांति से, तो तू कर कहाँ रहा है सामायिक, तेरा ध्यान तो इधर उधर जा रहा है, तो दूसरी क्रियाओं में उलझा है भाई, इसे सामायिक नहीं कहते। तो क्या कहा इन्होंने, अरि मित्र समान विचारे, पहली बात। दूसरी बात, आर्त रौद्र को ध्यान निवारे। आर्त ध्यान में 2 हो गए, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, फिर है पीड़ा चिंतन। पीड़ा चिंतन, अब यदि ये सामायिक के लिए बैठा हुआ है और विचार कर रहा है, यार मैं सामायिक कर रहा हूँ और उन्होंने मेरे को बताया था आप रोजाना सामायिक करो, इससे आपके कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। ऐसे सामायिक करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, इससे अपने को जो तकलीफ है ना, हे भगवान मैं तो रोज नियम से मैं 2 बार सामायिक करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस मेरे तो ये तकलीफ मिट जाए, मेरे ये तकलीफ मेरी मिट जाए। तो सुन, ये जो तेरा ध्यान तकलीफ की तरफ जा रहा है, इसे कहते हैं पीड़ा चिंतन, या आर्त ध्यान है। बैठा है सामायिक के लिए, क्या सोच रहा है धर्म हो रहा है, लेकिन धर्म नहीं, आर्त ध्यान हो रहा है, पाप हो रहा है। आर्त ध्यान निगोध का कारण है, पता है आपको, तिर्यंच गति का कारण है आर्त ध्यान, निगोध में चला जाता है आर्त ध्यान के काल में यदि आयु बंधे तो आर्त ध्यान। और चौथा क्या है कि नहीं साहब, न तो हमारे कोई इष्ट के वियोग की बात है, न अनिष्ट के संयोग संबंधी कोई विकल्प है, और न शरीर संबंधी कोई विकल्प है। अपने को तो ये अभी आराम से यदि हम सामायिक करेंगे, साधना करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। यहाँ से थोड़ी सी तकलीफ यदि हम सहलेंगे तो वहाँ तो हमारा भी आराम है। तो तू जो ये भविष्य की कामना कर रहा है, ये निदान है, ये आर्त ध्यान।
यहाँ तो तुझे नहीं लग रहा है कि कुछ नहीं किया यहाँ तो? अरे साहब कुछ भी हो साहब, हमारे तो क्या फर्क। अरे साहब आपको क्या बतलाऊं, मैं सामायिक करने के लिए बैठा और जैसे ही मैं बैठा और किसी ने आवाज़ लगाई कि आपका बच्चा गिर गया, और साहब मैं तो बिल्कुल ऐसे सामायिक में बैठा कि पौन घंटे की प्रतिज्ञा लेकर के कि गिरा होगा, जो होना होगा सो होगा, मैं तो उठा ही नहीं। भाव क्या था बोलो, अब भाव तो पकड़ता नहीं है, तो ये कहता है मेरे इष्ट वियोग संबंधी आर्थ ध्यान मेरे नहीं है। साहब मैं सामायिक के लिए बैठा और आपको क्या बतलाऊं, एक कबूतर बार बार में आकर के मेरे यहाँ बैठने लग गया। मैं बैठा था और मैं विचलित नहीं हुआ। मैंने सोचा अब ये तो अनिष्ट संयोग नाम के आर्थ ध्यान को जीतने का मौका है। अब उससे भी मैं बच गया। और देखो शरीर से तो हम वैसे ही स्वस्थ हैं साहब, कोई बीमारी है ही नहीं अपने, तो ये जो पीड़ा चिंतन वाली जो बात है ये भी नहीं है अपने कुछ भी। ये तीन तो है नहीं। अब हम ये कह रहे हैं कि ये तीन नहीं है तो तू बैठा क्यों है ये बता। अरे साहब क्या बात कर रहे हो, इससे अपने भाव सुधरते हैं। भाव सुधरने का मतलब क्या होता है, अरे यहाँ से अच्छी गतियाँ मिलेगी हमारे को, स्वर्ग में चले जाएंगे, वैभव मिल जाएगा, भोग भूमि में चले जाएंगे, आनंद भोगेंगे अपन पल्लियों की आयु तक। कि सुन, इसे कहते हैं निदान नाम का आर्थ ध्यान। ये आर्थ ध्यान है, ये खोटा ध्यान है, ये करने योग्य नहीं है। इन चार प्रकार के आर्थ ध्यान का निवारण जहाँ बैठ करके हो जिस स्थिति में, उसका नाम है सामायिक नामक तीसरी प्रतिमा। माने इस प्रतिमा के काल में, अभी ये जीवन भर के लिए तो नहीं हो गया है। देखो अभी सुनना, ये तीसरी प्रतिमाधारी व्यक्ति है। ऐसा तो नहीं है कि अब तीसरी प्रतिमा किसी व्यक्ति ने ले ली तो और उनके घर में किसी का स्वर्गवास हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी तो बेचारे की आंख से आंसू नहीं आएंगे। वो नहीं है बात। यहाँ तो सामायिक के काल की बात चल रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अभी तो घर में रहता है, परिवार के साथ में रहता है, अभी ये कोई मुनि तो हुआ नहीं है, ये तो साधक है, घर रहते। अभी बच्चों को लेकर के हॉस्पिटल भी भागेगा, दिखाएगा, अभी काम भी होंगे, सब जो भी है, और शरीर में तकलीफ होगी तो खुद भी डॉक्टर के दिखाएगा, खुद भी जाएगा, वैद्य जी के पास में जाएगा, डॉक्टर के पास में जाएगा, इलाज कराएगा, दवाई भी लेगा, टाइम से ध्यान भी रखेगा, ये सब भी होगा, क्योंकि भूमिका है अभी इसकी। अभी इस भूमिका में वो ऐसा नहीं हो गया है कि शरीर से बिल्कुल निवृत्त हो जाए, लेकिन सामायिक के काल में अंतर्मुहूर्त के लिए। अभी देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, और क्या कह रहे हैं, रौद्र, ये भी खोटा ध्यान है। आर्थ ध्यान के साथ साथ में रौद्र ध्यान, इसका भी निवारण करें। और संयम सहित भावना भावे, संयम के साथ में भावना भा रहा है। काई की भावना भा रहा है वो, बोलो, ये सामायिक में काई की भावना भा रहा है? भावना ये भा रहा है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम है। क्या हे भगवान, समय के साथ एकनिष्ठ। हाँ, जो जिस समय में बैठा है, संयम, संयम की भावना, संयम के साथ भी है। संयम के साथ मतलब दूसरी प्रतिमा से तो युक्त है, इसका नाम तो संयम से सहित, क्योंकि व्रत प्रतिमा से सहित है ना, इसका नाम है संयम सहित। और भावना भावे, काई की, कि इस संयम से तो सहित है और उस संयम की भावना भा रहा है। सो सामायिक वंत कहावे, उसे सामायिक वंत कहा गया है। बोलो, देखो ये चार लाइनें एक बार दोबारा फिर नीचे पढ़ेंगे विस्तार से। क्या कहते हैं? द्रव्य भाव विधि संजुगत ये प्रतिज्ञा टेक, तजी ममता समता गहे अंतर्मूरख एक। आरत रौद्र को ध्यान निवारे, संयम सहित भावना भावे, सो सामायिक वंत कहावे। कौन कहावे सामायिक वंत? जो संयम सहित भावना भावे। संयम सहित भावना कैसे भावे? कि आर्त और रौद्र नामक खोटे ध्यानों को निवारे। यदि ये चिंतन रहता है कि मैं निज स्वभाव में कैसे रहूं, और हाँ तो अच्छा है, क्यों चला जाता, यही होना चाहिए, ऐसा ही चिंतन होना चाहिए। मेरा उपयोग बाहर नहीं जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आर्त और रौद्र ध्यान नहीं है,
क्योंकि हमने बतलाया ना, उपयोग हमारा बाहर चला गया और उपयोग दोबारा अंदर कैसे आए, ये विचार इष्ट का भी योग तो नहीं है, इस विचार में अनिष्ट का संयोग भी नहीं है, इस विचार में पीड़ा का चिंतन भी नहीं है, शारीरिक पीड़ा संबंधी, और इस विचार में भविष्य संबंधी भोगों की वांछा भी नहीं है, अर्थ ध्यान नहीं है यहाँ। और रौद्र ध्यान जो होता है, उस रौद्र ध्यान में क्या होता है, बोले रौद्र ध्यान में भी 4 बातें हैं। कौन कौन सी? हिंसा करके आनंद माने, हिंसा हो रही हो उसमें आनंद माने, कोई किसी को पीट रहा हो इसे देख करके आनंद माने, क्योंकि हिंसा हो रही है ना उसकी। ये क्या करते हैं, टीवी की स्क्रीन पर एक हीरो है 10 लोगों को पीट रहा है और आप देख देख करके खुश हो रहे हो, और पीट मजा आ गया, तो ये क्या हो रहा है, इसका नाम है रौद्र ध्यान, हिंसा में आनंद मान रहा है। तो ये हिंसानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। ये बैठे बैठे ऐसा खोटा ध्यान करता रहता है, बैठा रहता है टाले बैठे, टीवी के चैनल घुमाता है और वो देखता है, वो तो वही देखता है रेसलिंग है, मारा मारी मारा पीटी, वही उसी में मजा आता है उसको। वो उसको पीट रहा है, वो उसको पीट रहा है, उसने उसको पटक दिया, बहुत मजा आ गया इसको। ये काय में मजा आ रहा है तेरे को, इस मार धाड़ में जो मजा आ रहा है, ये हिंसानंदी नाम का रौद्र ध्यान है भाई साहब, नरक का कारण है, ये अनर्थ दंड है, तेरा कुछ लेना दे। अरे तुझे ये पता ही नहीं है, पीटने वाले को पीटने के मिल रहे हैं और पिटने वाले को पिटने के पैसे मिल रहे हैं, पिटते भी नहीं है, वो तो खाली उनको तो कुछ प्राप्ति हो रही है, बोलो रिमोट में पाप बांध रहे हैं, वो पीट रहा है तो उसको मिल रहे हैं, और वो पिट रहा है, अरे यार ये कितना मूर्ख है, पिट रहा है, अरे तुम्हें पता नहीं ये पिटने के ही मिलने वाले हैं। ये पिट क्यों रहा है, क्यों पिट रहा है वो, और तुम खामे खामे, और तुम्हारे को क्या हो रहा है कि वो पीट रहा था, वो पिट रहा था, और तुम जो आनंद मान रहे थे, इस आनंद का नाम रौद्र ध्यान, और इस रौद्र ध्यान का फल नरक में पिटाई होगी तुम्हारी। क्या समझ में आ रही है बात? मुफ्त का पाप बांध रहा है, ये मुफ्त का पाप बांध रहा है, इसका नाम है रौद्र ध्यान, हिंसानंदी, हिंसा में आनंद, ऐसे झूठ में आनंद, झूठ मृषानंदी, झूठ बोलने में आनंद, झूठ बोलने में मजा आता हो किसी को। अरे भाई साहब, ये जो जितने क्या बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट, हाँ, ये जो भी दिखते हैं ना जगत में, मायाचारी करते हुए, धोखाधड़ी करते हुए खबरें आती है इस प्रकार की, आप उन बातों को, खबरों को पढ़ करके हैं इतने प्रसन्न होते हैं, कभी कभी आपको लगता है यार क्या गजब किया इसने, यार क्या गजब स्टाइल से चोरी की भाई, स्मार्टनेस, स्मार्ट जो दिखता है, क्या गजब गजब यार, उसने तो क्या कहा देखो, हैं उसको कह दिया कि 50 उसको दे देना, उसको करवा दिया, वो लेने के लिए गया तो 50 लाख नहीं 50 कचोरी बांध के दे दी उसने। LMG की घटना है, बोलो आप यार क्या गजब करते हैं। उसने उसको कहा कि आप वहां से ले लेना, जवान दिलवा दी, वो चला गया, वो बोले मेरे को तो यही कहा था, बोले ये क्या है पेमेंट की बात हुई थी। ये ऐसे लगता है, ये झूठ बोलने में, चोरी करने में, है व्यभिचार, कुशील सेवन में, परिग्रह संचय में, परिग्रह को देख देख करके उसमें आनंद मानना, परिग्रहियों को देख देख करके उसमें, ये सब रौद्र ध्यान है। हम कह रहे हैं स्वभाव में उपयोग जाए, स्वभाव में नहीं जा पा रहा है, इसकी जो बात है ये ना तो आर्त ध्यान है ना रौद्र ध्यान है, ये वो अभ्यास करना चाहिए, ऐसा तो अभ्यास होना चाहिए। क्या कहा इन्होंने, ये हो गया संयम सहित भावना भावे सो सामायिक वंत कहावे। चलो नीचे पढ़ते हैं, नीचे क्या लिखा है, जो दूसरी प्रतिमा की अपेक्षा आत्मा में विशेष लीनता बढ़ जाने के कारण, दूसरी की अपेक्षा, क्योंकि एक प्रतिमा बढ़ गई है इसके अंदर की विशुद्धि और बढ़ गई है। तो पहले तो उसने क्या किए थे, 12 व्रत लिए थे, अब व्रत लेने के बाद में अब उसने सामायिक की भी प्रतिज्ञा ले ली, दिवस में 3 बार 3 टाइम एक अंतर मुहूर्त तक प्रतिज्ञा पूर्वक एक अंतर मुहूर्त 2 घड़ी के लिए 48 मिनट के लिए उत्कृष्ट लगाना। यहाँ सुबह भी बैठेगा पौन घंटे के लिए, दिन में पौन घंटे के लिए, शाम को पौन घंटे के लिए प्रतिज्ञा लेकर के, हाँ सर्व
सावध्य योग का त्याग करके सावध्य योग जानते हैं आप क्या है? सावध्य योग माने पाप क्रियाएं, सर्व आडंबर। सावध्य योग माने मन वचन काय ऐसी क्रियाओं के माध्यम से जिनसे सावध्य माने पाप रूप काम होवे, हिंसादिक होने की संभावना, ऐसी सर्व क्रियाओं का त्याग करके शास्त्र विहित, शास्त्र में बताए अनुसार द्रव्य व भाव सहित, ऊपर का द्रव्य भाव विधि संयुगत, द्रव्य भाव सहित अपने ज्ञायक स्वभाव के आश्रय पूर्वक, द्रव्य और भाव विधि पूर्वक, द्रव्य विधि क्या क्या हुई? द्रव्य विधि क्या हुई? द्रव्य विधि का ये मतलब कि एकांत स्थान पर शांत चित्त से बैठे, इसका नाम है द्रव्य विधि। द्रव्य विधि का अर्थ ये नहीं है मैं सामायिक कर रहा हूं लेकिन खाना बनाते जा रहा हूं और सामायिक पाठ भी बोलता जा रहा हूं। ट्रेन में बैठ करके सफर कर रहे हैं हम और वो बैठे बैठे सामायिक करते जा, ऐसा नहीं भाई। आप शांत चित्त होकर के बैठो, हाथ पे हाथ धर करके बैठो और ऐसे आसन से बैठो जिस आसन से बैठने पर पौन घंटे तक आप बैठ सको। क्या आप इस तरह से बैठ गए कि 2 मिनट बाद में आपका ध्यान तो, अरे यार घुटना दर्द कर रहा है, मैं तो ऐसे तो नहीं बैठा जा रहा मेरे से, ऐसे बैठ रहे, मतलब ऐसा आसन जिस आसन से बैठने पर आपका ध्यान देह की तरफ नहीं जावे। तो एक तो बाह्य वातावरण की बात कही हमने, वातावरण ऐसा होना चाहिए। तो तीसरी प्रतिमा के लेवल की बात कर रहे हैं, तो साहब हम तो प्रतिमाधारी नहीं है, हमें क्यों समझा रहे हो कि प्रतिमा लेना नहीं है क्या कभी? तो कुर्सी बैठ के सकता है फिर वो। अरे साहब जब लेंगे तब बता, जब तब लेंगे तब यही पाठ पढ़ेंगे। अभी जो विधि समझाई जा रही है उस विधि को समझ लो ना कि उसका सही स्वरूप क्या है, किसी तरह की कोई गलतफहमी नहीं रहे। तो बाहरी देखना, बाहरी माहौल देखना, बाहर में शांत स्थान चुनना, एकांत स्थान चुनना और फिर वहां कैसे बैठना, ये सब द्रव्य विधि में। कैसे बैठने में आप हाथ पे हाथ धर करके सब ऐसे ऐसे सीधे कड़क करके, तुम देखो तुम यदि बैठ सकते हो सीधे कड़क होकर के तो सीधे बैठो, लेकिन यदि सीधे कड़क होकर के बैठने में तुम्हारी कमर और शरीर की तरफ बार बार ध्यान जाने लगे, अरे यार मैं तो ये तो क्या हो गया क्या हो गया, तो फिर भाई साहब फिर ऐसा नहीं। फिर आप ऐसे आसन से बैठिए, ढीले हो जाओ, थोड़ा शिथिल बैठो आराम से, दोनों पैरों को मोड़ लो, आप आलते पालते मार लिया आपने, हाथ आपने बहुत इजी गोइंग रख ली। निर्विकल्प है तो ये विकल्प क्यों? क्या लक्ष्य निर्विकल्प होना है? ये निर्विकल्प होने के लिए है ये विधि। जैसे बैठ गए जैसे बैठ गए नहीं, यदि आप गलत तरह से बैठ गए मान लीजिए तो आपका ध्यान खाएगा शरीर, कुछ नहीं। यदि नहीं खाता है तो इसका मतलब सही बैठे हुए। यदि आपका ध्यान शरीर की तरफ नहीं जाता है, अभी देखो कितनी देर में, अभी घुटना ऐसे ऐसे करके बैठ गए आप, क्यों भाई ऐसे करके क्यों बैठ गए? क्योंकि जैसे बैठे थे वैसे नहीं बैठे राजा राम हमारे से। हमारे जो ये स्वाध्याय चलता है यहाँ, ये प्रवचन 3 घंटे चलता है। अब 3 घंटे के अंदर कितनी बार आपका आसन बदल जाता है? आप इसको 48 मिनट क्यों नहीं करते? क्या 50 मिनट होता है? हाँ मैंने, हमारे कहने का मतलब ये है, हमारा ध्यान शरीर की तरफ यदि बार बार जा रहा है तो वो सामायिक में विघ्न है। विघ्न 2 तरह के होते हैं, एक होता है बाहर से विघ्न और एक होता है अंदर से विघ्न। तो बाहर से होने वाले विघ्नों से तो तुम बैठने के पहले निवृत्ति लोगे, सामायिक में बैठने के पहले ये सोच करके बैठे, ये समझ। देखो आपको पता है कोई व्यक्ति हमसे मिलने के लिए आने वाले, उन्होंने 1:30 बजे का टाइम दिया है क्या, अब आप 1:25 पे बैठो क्या? नहीं, आपको ये पता है कि यद्यपि उन्होंने 1:30 बजे का टाइम दिया है तो 2 सवा 2 के पहले नहीं आएंगे क्या? अपन अभी तो अपन तो पहुंच, अब तक तो सामायिक कर लेंगे अपन। अब आप बैठे और आपके दिमाग में जबरदस्ती बार बार में कोई भी आते जाते का विकल्प, पता नहीं आ तो नहीं गए, वो आ नहीं जाए, तो फिर तुम भाई साहब पहले देख करके बैठो ना कि मेरे पास में है इतना टाइम, तुम देख करके बैठो ना कि इस समय कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है।
तुम बच्चे के स्कूल से आने का टाइम है और तुम सामायिक में लेकर के बैठ गए, तो तुम पहले ही बैठो ना कि अभी उसके आने में 2 घंटे बाकी है, तो तुम कर लो सामायिक। माने ये जो सामायिक के लिए आपने जो बाह्य वातावरण जो देखा है, जो तैयार किया है, इस वातावरण तैयार करने का नाम बहिरंग सामायिक, बाहर से विघ्न न आ जाए। अब सुनो, कदाचित आ भी जाए, पहले तो सावधानी पूर्वक बैठे क्या, और कोई नहीं था, बैठ गए सामायिक के लिए, हमें कोई विकल्प भी नहीं था कि किसी तरह का कोई विघ्न आ जाएगा। अब ऐसी स्थिति में कोई विघ्न आ जाए, अचानक कुछ ऐसा हो गया, एकदम कोई नहीं था यहाँ और एकदम कुछ छिपकली आ गई, थी नहीं यहाँ कुछ भी, और चढ़ गई पैर पे, तो फिर क्या करें बोलो? क्या? तो ऐसी स्थिति में फिर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रतिज्ञा लेकर के बैठा है। क्या? सामायिक की प्रतिज्ञा लेकर के बैठा भाई साहब। तो नौकर चिंतन, चिंतन नहीं करने के लिए कह रहा हूँ भाई, उसका चिंतन नहीं करने के लिए कह रहा हूँ, उसका नाम सामायिक है। चिंतन हुआ तो सामायिक से निकल गया, बाहर आ गया, सामायिक से निकल गया। अच्छा बतलाओ, सामायिक के संदर्भ में वो अपने जो जिनदत्त सेठ हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। जिनदत्त सेठ सामायिक करते करते मर गए थे। अरे मालूम है, यहाँ कौन है ऐसा जिन्हें पता नहीं हो? वो अलग था, मैं तो बावड़ी में मेंढक हो गए उनकी बात कर रहा हूँ। सामायिक करने के लिए बैठे क्या सेठ जी, और सामायिक करने के लिए बैठने पर क्या किया उन्होंने? दीपक जला करके बैठे, रात्रि का समय था, क्या सामायिक के लिए बैठ गए, बगल में दीपक जला लिया, बोले जब तक जलता रहेगा तब तक सामायिक क्या क्या साहब, ध्यान होगी आपको भी? जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक सामायिक करता रहूंगा। अब क्या हुआ बताओ? सामायिक में प्रतिज्ञा काई की ली थी? सामायिक में प्रतिज्ञा ये ली थी, आरत रौद्र को ध्यान निवारे, ये प्रतिज्ञा ली थी। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, अभी वो अनिष्ट संयोग चालू हो गया, उसके पानी 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 क्या इष्ट वियोग हो गया, उसके पानी नहीं मिल रहा है उसको, ये अंदर में चल रही है बात, तो इष्ट वियोग अनिष्ट, अब कंठ सूख रहे हैं तो पीड़ा का चिंतन चल रहा है क्या। और मैं इस प्रतिज्ञा को प्राण जाए लेकिन तो भी निभाऊंगा, क्योंकि मेरे को भव नहीं बिगाड़ना है। चारों तो और ध्यान चल रहे हैं तेरे क्या, चारों प्रकार के आर्थ ध्यान चल रहे हैं कि नहीं? सामायिक कर रहा हूँ तो इसे सामायिक थोड़ी नहीं कहते हैं। आर्थ ध्यान चल रहा है कि सामायिक चल रही है? सामायिक होती है, वहाँ आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान नहीं होते। जहाँ आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान होते हैं वहाँ सामायिक नहीं होती। और फिर क्या हुआ? पहले बात तो ये कि स्वाध्याय करने के लिए नहीं बैठे थे, सामायिक के लिए बैठे थे। दीपक जला के बैठने की क्या जरूरत थी? बताओ मेरे को, क्या क्या जरूरत थी? जरूरत थी? दीपक से क्यों जोड़ा? आत्मा से जोड़ते क्या? दीपक से अवलंबन मात्र है, हम टाइम देख करके बैठ जाते हैं जैसे ऐसे। अब घड़ी यानी तो इतना सा इतनी देर चलता है, लगभग पौन घंटे, मेरा ध्यान कहीं नहीं जाना है, अपने स्वभाव में जोड़ना है, ये दीपक जलता रहेगा और ध्यान अपने से जुड़ा रहेगा। लेकिन क्या हुआ? अभी देखो उनकी कोई गलती नहीं है, उस दीपक की जरूरत खुद के लिए तो नहीं थी, लेकिन सच में कोई दूसरा व्यक्ति, एक अंधे व्यक्ति थे सूरदास जी, रात को लालटेन लेकर के जा रहे थे, आंखों से दिखता नहीं था। सामने से आते हुए एक व्यक्ति ने पूछ लिया, राजन जी क्या पूछा? अरे सूरदास जी आपको तो दिखता नहीं है, फिर ये लालटेन क्या? बोले ये लालटेन मेरे लिए नहीं है, ये लालटेन तो औरों के लिए है, ये तो आपके लिए है। माने मेरे को तो दिखता नहीं है,
लेकिन ये लालटेन साथ में होने से दूसरा व्यक्ति मेरे टक्कर नहीं मार देवे, मुझसे नहीं टकरा जाए, इसलिए लालटेन है। आप देखिए हाईवे पर चलते हैं, रात को चलते हैं, यदि सामने उससे कोई साइकिल आ रही हो तो दिखती नहीं है, और कोई बाइक आ रही हो, लाइट बंद हो तो नहीं दिखती है, और उसके लाइट जल रही हो तो दिखता है। तो लाइट की जरूरत इसलिए है। चलो सामायिक में बैठे थे, कोई बात नहीं, दीपक जलने की प्रतिज्ञा लेकर के बैठ गए, फिर क्या हुआ हैं? अब उसका दीपक का घी खत्म होने लगा। क्या अब घी खत्म होने लगा तो क्या हुआ, सेठानी जी निकली उधर से, अरे अरे दीपक बुझ नहीं जाए उसमें, और डाल दिया। और फिर क्या हुआ, आधे पौन घंटे बाद में फिर वो उधर से आई, बोले क्या हुआ, आज तो सेठ जी सामायिक में अब तक बैठे हैं और घी खत्म होने वाला है। उसने फिर डाल दिया, और 1.5 घंटे से ऊपर हो गया। तो उन्होंने सोचा सेठानी ने, आज तो लगता है सेठ जी कोई अखंड सामायिक में बैठे और इनके सामायिक में किसी तरह का कोई विघ्न न आ जाए, इसलिए क्या करें, वो डब्बा लेकर के वहीं बैठ गए। क्या जैसे घी खत्म होगा वैसे ही बैठ गई वो वहां करके। लेकिन बताओ मेरे को, अब सामायिक कर रहे थे सेठ जी, आप सबको पता है, फिर हुआ क्या ये भी मालूम है सबको। अरे सेठानी तो बैठ गई उधर, और सेठ जी के मन में चल रहा है पानी पानी, प्यास लग रही है, कंठ सूख रहे हैं। क्या चूरमा दाल बाटी खाया था शाम को, क्या अब गला सूख रहा है, अब पानी 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 अंदर में चल रहा है। लेकिन अब जो दीपक तो जल रहा है, मैं तो प्रतिज्ञा लेकर के बैठा हूँ, अब बोलो क्या करें, उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए। पता है भाई साहब, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर। फिर क्या हुआ, प्राण चले गए कि प्रतिज्ञा चली गई? प्राण चले गए उसके, प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी उसने। सेठ जी सामायिक के काल में मरे थे, तो मोक्ष में नहीं तो स्वर्ग में तो गए ही होंगे। मोक्ष में नहीं गए, सामायिक के काल में। और साहब देखने वाले कहे भगवान ऐसी मौत सबको दे। अरे साहब इतनी अच्छी मौत पाई है। अरे भाई तुम्हें बाहर से दिख रहा है, तुम्हें अंदर नहीं दिख रहा, अंदर क्या चल रहा है, क्या अंतरंग में क्या बात चल रही है। ये कोई प्रतिज्ञा, ये कोई ऐसा, जब प्रतिज्ञा ली उसने तो प्रतिज्ञा काय की ली। मैं आपसे पूछता हूँ, सेठ जी ने प्रतिज्ञा निभाई कि नहीं निभाई? यदि आप ये कहते हैं नहीं निभाई, तो मैं कहता हूँ सेठ जी की जान चले गई, और तुम कहते हो प्रतिज्ञा नहीं निभाई। नहीं निभाई, उपयोग का। और तुम यदि ये कहते हो निभाई, तो मैं कहता हूँ प्रतिज्ञा निभाई और सामायिक की, और फिर भी मर करके मेंढक बन गए। प्रतिज्ञा नहीं निभाई भाई साहब, प्रतिज्ञा दीपक जलते रहने की नहीं थी। प्रतिज्ञा सामायिक, आपको गलतफहमी हो गई है। सारी प्रॉब्लम इसलिए खड़ी होती है, प्रतिज्ञा तो सामायिक की थी, लगभग पौन घंटे सामायिक की थी। आपने क्या, आपने उस दीपक से जोड़ लिया। जब तक दीपक जलता रहेगा, तो आपको पता है मैं क्या सोच करके बैठा हूँ, ये मैं 10:05 हो गया ना, तब तक मैं प्रवचन करता रहूंगा। अब इसके सेल खत्म हो गए। क्या 5 मिनट नहीं होंगे कभी। क्या अब बोलो, अब क्या करें? अब चलने दें इसको 2-4 घंटे। अब कब होंगे 2-4 घंटे? नहीं, अब तो जब इसमें वो कब होगा बताओ। तो मैं तो प्रतिज्ञा लेकर के बैठा हूँ साहब, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। काहे की प्रतिज्ञा लेकर के बैठा है? ये प्रतिज्ञा तो किस बात की है ये बताओ? प्रतिज्ञा तो लगभग पौन घंटे तक निर्विकल्प होकर के अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करने की, तजी ममता समता गहे, ये है प्रतिज्ञा। ममता छोड़ करके समता अंगीकार करे, ये है प्रतिज्ञा। और जब ये ममता, ये समता छोड़कर ममता चालू हो गई, क्या तो फिर क्या हुआ? ये सामायिक टूट गए थे। क्या परिणामों की बात कर रहे हैं? सभा में बैठे ममता जी समता जी की बात नहीं है।
देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, देखिए ऐसी कैसी बात कही इन्होंने, सर्व सावधि शास्त्रानुसार द्रव्य विधि और भाव विधि भाव सहित अपने ज्ञायक स्वभाव के आश्रय पूर्वक ममता को त्याग कर समता धारण करे, अर्थात समता का अभ्यास करे, समता भाव में रहने का अभ्यास करे। शत्रु और मित्र दोनों को समान विचारे, विचार चल रहा है, शत्रु और मित्र दोनों में समानता का भाव आ रहा है। हमारे मुनिराजों की जो सामायिक होती है, क्योंकि सामायिक तो अभी तीसरी प्रतिमा से शुरू हो गई, अभी ये सामायिक आगे तक चलेगी। ऐसा नहीं कि तीसरी प्रतिमाधारी जो श्रावक हैं, इसने 3 टाइम सामायिक की प्रतिज्ञा ली है तो फिर मुनिराज सामायिक नहीं करेंगे अब आगे बढ़ करके। अभी 5वीं प्रतिमा वाला पहले जो प्रतिज्ञा ले रखी है वो तो निभाएगा ही ना। अब तो प्रतिज्ञाओं में और अधिक कसावट आती चली जाएगी, जैसे जैसे भूमिका बढ़ेगी कसावट और आती चली जाएगी, लेकिन उन प्रतिज्ञाओं को जो पहले ली हुई है उनको तो निभाएंगे ही ना। अब क्या हुआ बतलाओ मेरे को। वो मुनिराज कौन, यशोधर मुनिराज, गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया श्रेणिक ने, राजा श्रेणिक ने, और इधर से चेलना ने वो सर्प उतारा और चारों तरफ बूरा डाल करके चींटियों को उतारा है। तो एक ने तो उपसर्ग किया और एक ने उपसर्ग का निवारण किया। बताओ मुनिराज किसको अच्छा मानेंगे और किसको बुरा मानेंगे? तो बस इसी का नाम तो सामायिक है। क्या इसका नाम सामायिक है, सद्धर्म वृद्धि रस्त। कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया उन्होंने, दोनों को। एक उपसर्ग करने वाला है, एक उपसर्ग दूर करने वाली है, और दोनों को समान आशीर्वाद कि इसे ही समता कहते हैं, इसे ही सामायिक कहते हैं। ऐसे सामायिक करने के लिए बैठे, शत्रु और मित्र दोनों को समान विचारे, आर्त व रौद्र ध्यान का अभाव करे, कर चुका हूं चर्चा, तथा अपने परिणामों को आत्मा में संयमन करने का अभ्यास करे। जस्ट प्रैक्टिस चल रहा है, प्रैक्टिस लेवल पर चल रही है बात। आप क्या सोच रहे हो कि पौन घंटे तक उपयोग आत्मा में लीन रहेगा? अरे पौन घंटे आत्मा में लीन रहे तो तीसरी प्रतिमाधारी नहीं, 3 लोक का शिखर पे बैठ जाएगा जाके। क्या पौन घंटे यदि उपयोग आत्मा में लगातार लीन हो जाए तो ये सिद्धालय में जाकर के विराजमान होता है, अष्टम वसुधा पर जाकर के ऊपर लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान होता है, सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाती है। तो ये जो संयमन का अभ्यास है वह तीसरी सामायिक प्रतिमाधारी श्रावक है। इस प्रतिमाधारी श्रावक को आत्मानंद में लीनता बढ़ जाने के कारण दूसरी प्रतिमा की अपेक्षा बाह्य में आसक्ति भाव कम हो जाते हैं। लेवल बढ़ गया, अंदर की विशुद्धि बढ़ गई, बाहर से आसक्ति घट गई। बाहर से आसक्ति घटती जा रही है, अंदर से विशुद्धि बढ़ती जा रही है। देखो कैसे सुमेल है, ये घटा और ये बढ़ा, क्या ये और घटा, ये और बढ़ा, ये और बढ़ा और ये और घटा, और फिर क्या होगा? धीरे धीरे विरक्ति बढ़ते 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 ये स्वभाव में पूरी तरह से लीन हो गया और ये पूरी तरह से खत्म हो गया। ऐसा है, तो आसक्ति भाव कम हो जाते हैं। अब देखो, अब समापन करते हैं इसका, सामायिक प्रतिमा का। मात्र अंतर्मूर्त एकांत में बैठकर पाठ पढ़ लेने आदि से सामायिक नहीं हो जाती है। क्या आप थोड़ा सा इंतजार करो, मैं 15 मिनट सामायिक करके आया। कि क्या करोगे तुम सामायिक में? कि पाठ पढ़ ले, पाठ। तो पाठ पढ़ लेने मात्र का नाम सामायिक नहीं है, उससे सामायिक नहीं हो जाती है। वरन ऊपर लिखे अनुसार, अपितु क्या होगा? ऊपर जो लिखा है उसके अनुसार ज्ञायक स्वभाव की रुचि एवं लीनता पूर्वक साम्य भाव का अभ्यास करना ही सच्ची सामायिक है। साकर लगा के बैठना चाहिए? नहीं, साकर लगा करके तो बैठने का सवाल ही नहीं है, तो बैठेगी नहीं स्थिति। क्योंकि यदि आप साकर लगा करके बैठने की बात करेंगे तो एक चीज से तो आप बचें कि बाह्य कोई विपत्ति नहीं आ जाए, लेकिन आपके लिए वो परिग्रह हो गया, वो परिग्रह हो गया। वो आएगी चर्चा, आगे और करेंगे इस मैटर पर। अभी इतनी बात समझ में आ गई हमारे कि साम्य भाव के अभ्यास का नाम सच्ची सामायिक है। तो इस तरह से ये सच्ची सामायिक हमारे जीवन में भी भूमिका अनुसार होनी चाहिए। हम सभी अपनी भूमिका के अनुसार
इन सब बातों को गहराई से समझकर और इन सब बातों को अपनी जैसे जैसे भूमिका बढ़ती जाए इन बातों को जीवन में उतार कर अल्प काल में शिवपुर की प्राप्ति करें, इस भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ, है ना। फिर शिवपुरी के बाद में वापस मिलेंगे हम। 3 प्रतिमाओं की चर्चा हो गई।